अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ वाइट मटन पुलाव, जिसके लिए मैंने आधा किलो मटन लिया है। इसको मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया था। एक मैंने दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, इसे मैंने काट लिया था। 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। और ये मैंने साबुत गरम मसाले लिए हैं, जिसमें 2 तेज़ पत्ते हैं, 4 अदद छोटी इलायचियाँ हैं, 6 अदद लौंग हैं, चंद टुकड़े दालचीनी के हैं और 2 अदद बड़ी इलायचियाँ हैं। इनको मैंने खोल लिया था। सबसे पहले मैंने यखनी बनानी है, जिसके लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है। उसमें मैंने मटन डाला है, जो मैंने आधा किलो लिया था। और इसमें जो मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था और प्याज लिया था और हरी मिर्चें ली थी, वो सारी चीज़ें इसमें डाल के आधा किलो मटन के लिए मैंने 1 लीटर इसमें पानी डाला है और यखनी बनाने के लिए रख दी है। इसके अलावा मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, 1 छोटा प्याज लिया है, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, हाफ़ कप मैंने दही लिया है और हाफ़ से भी कम कप मैंने क्रीम लिया और चंद मैंने मसाले लिए हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल को गरम करना है, उसमें प्याज डाला है। प्याज मैंने बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि ये ब्राउन हो जाए। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट मैं इसको फ्राई करूँगी घी में। इसके बाद मैंने ये गरम मसाले डाले हैं, जिसमें 2 बादियान के फूल हैं, चंद टुकड़े दालचीनी के हैं, 4 अदद छोटी इलायचियाँ हैं और 4 अदद लौंग हैं। इनको मैंने प्याज में डालकर फ्राई करना है ऑयल में। ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना, 2 से 3 मिनट करना है सिर्फ, वो भी स्लो फ्लेम पे। जब मैंने 2 से 3 मिनट इसको फ्राई कर लेना है, उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट इतना येलो क्यों है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह भून लेना है कि इसमें से लहसुन और अदरक की खुशबू आए। ये मैंने 4 अदद मिर्चें काट के डाली हैं इसमें। इसमें ज़्यादा मैंने मिर्चें नहीं डालनी, क्योंकि ये चावल जो होते हैं ना, वाइट पुलाव ज़्यादा मसालों वाला नहीं होता। ये देखिए तकरीबन हमारा मसाला भून चुका है। अब जो मटन मैंने जिसकी यखनी निकाली थी, वो मैंने इसमें डाल देना है और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। नॉर्मल फ्लेम रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, नहीं तो मसाला साइडों से जल जाएगा। ये देखें मैंने 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह भून लिया है। अब इसमें मैंने दही डाला है, हाफ़ कप जो मैंने दही लिया था वो इसमें डाल दिया है और इसको मैंने मज़ीद 2 मिनट भूनना है, ताकि इसमें जो दही में पानी है वो खुश्क हो जाए और अच्छी तरह ये भुना जाए। ये देखें ये मसाला भुन चुका है, जो मैंने गोश्त डाला था वो भी भुना गया है। अब इसमें मैंने यखनी डालनी है, जो मैंने यखनी तैयार की थी, ये मैंने इसमें यखनी डाल दी है। यखनी डाल के आपने इसका नमक चेक कर लेना है, इसको मिक्स करके अच्छी तरह इसका नमक चेक कर लेना है। अगर नमक कम हुआ तो आप इसमें और नमक डाल सकते हैं। कुछ लोग कम नमक यूज़ करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं। ये मैंने हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया लिया था, हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया था और हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें ली हैं, ये भी इसमें मैंने डाल दी है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। चूँकि हमारे चावल 1.5 पाव है, इसलिए मैंने चीज़ों की क्वांटिटी कम रखी है। ये देखें ये पानी पकना शुरू हो गया है। अब मैंने नमक चेक किया था, इसमें नमक कम था, मैंने हाफ़ टी स्पून नमक और डाल दिया है।
अब मैंने आधा किलो 1.5 पाव जो चावल लिए थे वो इसमें डाल दिए हैं। अब मैं चावलों में ये यखनी का पानी जो है ये खुश्क करूँगी। जब आपने चावल डालने हैं तो आपने आंच फुल कर देनी है, क्योंकि अगर आंच कम होगी चूल्हे की तो आपके चावल ख़राब हो जाएंगे। फुल आंच में इसको पकाना है। जैसे ही इसका पानी खुश्क हो जाए आपने इसमें जो हाफ़ कप मैंने क्रीम ली थी वो इसमें डाल के इसको दम लगा देना है। 5 से 10 मिनट इसको दम लगाना है। ये मेरा वाइट मटन पुलाव तैयार हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।